अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया लॉ एसोसिएशन में राना हमजा अमजी जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट फ्राम लाहौर आप सबकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछले शार्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था सेफ़ गार्ड रिगार्डिंग कन्फेशन, ये टॉपिक आधा टॉपिक तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ये भी सेक्शन जो है आर्टिकल जो है 37 to 43 है। कन्फेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेफ गार्ड रिगार्डिंग कन्फेशन पढ़ना है, ये भी एक अलग से टॉपिक है। कभी कभी वो इसको भी पूछ सकता होता है। तो इसको हमने कैसे स्टडी करना है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हमारा 9th टॉपिक है। 8th टॉपिक है जो हम कर रहे हैं क्यूएसओ का। आजकल हमने क्यूएसओ स्टार्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह क्यूएसओ को ही ख़त्म करते हैं, फिर सीआरपीसी और पाकिस्तान पिनल कोड को ख़त्म करके इंशाल्लाह ताला 1 महीने के अंदर अंदर क्रिमिनल को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते हैं। फिर जो वेलाइन जस्टिस सिस्टम और नारकोटिक्स ईटीसी जो भी होंगी, ताकि क्रिमिनल को ख़त्म करें, ताकि एडीपीपी डीडीपीपी और जुडिशरी में आपको काफ़ी हेल्प हो सके। आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको इंटरव्यू के बारे में भी इंशाल्लाह ताला गाइड करूँगा। लें जी, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो लॉ कर रहे हैं। कैन कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर बी प्रूव्ड अगेंस्ट पर्सन मेकिंग इट। नंबर 2, डिस्कस द सेफ गार्ड्स गिवन टू द इन QSO 1984 फॉर द कन्फेशन ऑफ अक्यूज टू बिकम एडमिसिबल इन एविडेंस। फिर क्वेश्चन 3 किस तरह से पूछा जा सकता है। इन व्हाट सर्कमस्टांसेस कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज्ड इज एडमिसिबल इन क्रिमिनल केसेस। काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम आते हैं जनाब इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। आपको बताते हैं, बाकायदा अथॉरिटीज़ आपको बताएंगे इसके अंदर कि असल में ये चीज़ क्या है। इंट्रोडक्शन में आते हैं जी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 has provided safeguard against self-incrimination that no one can be forced to make statement against himself। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है वो हमें ये सेफ गार्ड सहूलत मैसर करता है, आज़ादी देता है कि कोई भी शख्स अपने ख़िलाफ़ गवाही अदालत में नहीं दे सकता, अपने ख़िलाफ़ कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। बट इफ़ एन अक्यूज वॉलेंटरी कन्फेस हिज ओन क्राइम, अगर कोई मुजरम अपना जुर्म खुद कबूल कर ले, देन इट विल बी receivable in evidence on the presumption that a person will not make an untrue statement to his own determine। यानी कि जो उसने बयान दिया है वो ये प्रज्यूम किया जाएगा कि वो बिल्कुल ठीक है और उसने अपने वो एक रिसीवेबल बयान है और उसने अपने खुद जुराइम को कबूल किया है। द प्रोविजन ऑफ कानून शहादत 1984 प्रोवाइडेड सेफ गार्ड्स रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन। सेफ गार्ड मुहैया करती हैं कन्फेशन के बारे में कि यूएसओ की प्रोविजंस के किन बुनियाद पे एडमिसिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले आते हैं हेडिंग नंबर 1 होगी ओपनिंग स्टेटमेंट हमारी। हेडिंग नंबर 2 पे आते हैं रेलिवेंट प्रोविजन। आर्टिकल 37 टू आर्टिकल 43 ऑफ QSO 1984 इनको डील करेगा। क्रॉस रेफरेंस सेक्शन 164, सेक्शन 364 एंड सेक्शन 533 सेफ गार्ड CRPC, ये भी सेफ गार्ड वाले इस टॉपिक को डील करेगा। ये क्रॉस रेफरेंस की हेडिंग नंबर 3 आएगी। हेडिंग नंबर 4 पे आ जाएंगे डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन असल में होता क्या है, ये एक केस लॉ है AIR स्टार्ट में है। इट इज़ नॉट डिफाइंड बाय QSO 1984 और CRPC। कन्फेशन की कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं है। केस लॉ है नरियान स्वामी वर्सेस इंपीरियर AIR 1939। A confession is a statement made by an accused which must either admit in terms the offence or at any rate substantially all the facts which constitute the offence। यानी कि कन्फेशन किसी चीज़ को कबूल कर लेना कि मैंने ये कोई जराइम किया है, तमाम फैक्ट्स
ऑफेंस के हवाले से उसके अगेंस्ट जाते हों और वो खुद कबूल कर ले, एडमिट कर ले, तस्लीम कर ले, दैट इज़ कॉल्ड कन्फेशन। हेडिंग नंबर 5 पे आते हैं, काइंड्स ऑफ कन्फेशन। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ कन्फेशन? आई थिंक देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन, ये हम पहले पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, इसको रिपीट नहीं करेंगे, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। हेडिंग नंबर 6 पे आते हैं जनाब, अथॉरिटी हु में रिकॉर्ड। कौन सी अथॉरिटी है? तो सिंपल सी बात है कि जो मुतलका मजिस्ट्रेट होगा कन्फेक्शन को वही रिकॉर्ड करेगा। स्टेटमेंट 164 के तहत तो उसकी जो स्टेटमेंट होगी उसको रिकॉर्ड करेगा, जो जुरिस्डिक्शन रखता होगा उस एरिया की जहाँ पे ऑफेंस हुआ होगा। हेडिंग नंबर मेन 7 आती है, इसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन आर द सेफगार्ड एनमरेटेड इन कानून शहादत आर्डिनेंस 1984 रिगार्डिंग कन्फेशन के हवाले से क्या इसेंशियल्स हो सकते हैं? The provision of Article 37 and 8 provides enough safeguards against admissibility of confession because of firm command contained in Article 13 of the Constitution of Pakistan 1973। ये केस लॉ है इसेंशियल्स के हवाले से। इसेंशियल को बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ये केस लॉ क्या है? NLR 2004 क्रिमिनल पिशावर पेज 168। पहला इसेंशियल, कन्फेशन नॉट कास्ड बाई इंड्यूसमेंट थ्रेट आर प्रोमिस अंडर आर्टिकल 37। मुल्ज़म से कोई प्रोमिस नहीं किया जाएगा, उसको कोई धमकी नहीं दी जाएगी, उससे कोई यानी किसी किस्म का उसको लालच नहीं दिया जाएगा। अंडर आर्टिकल 37 के तहत क्लास 1 इंड्यूसमेंट, ए कन्फेशन काज्ड बाई इंड्यूसमेंट इज़ इनएडमिसिबल इन लॉ। क्लास 2, inducement may not be expressed. The inducement need not be expressed but may be implied from the conduct of a person in authority. Clause B, confession as the result of inducement. The confession may be the result of inducement. The inducement and confession must be related to each other as cause and facts. Clause 2 है थ्रेट, अ कन्फेशन काज बाई थ्रेट इज़ आल्सो इनएडमिसिबल इन लॉ। ये वो एसेंशियल हम पढ़ रहे हैं जिसमें थ्रेट धमकी वगैरह नहीं दी जा सकती, उनके बारे में बताया जा रहा है। इसकी क्लास ये कहती है, इफेक्ट टू थ्रेट मेड टू वन पर्सन अपॉन अनदर कन्फेस। अ थ्रेट मेड टू वन पर्सन विल नॉट रेंडर अ कन्फेशन मेड बाई अनदर इररेलेवेंट हु वाज प्रेजेंट एंड हियर्ड द थ्रेट। नंबर 3, प्रोमिस, अ कन्फेशन काज बाई प्रोमिस इज़ आल्सो इनएडमिसिबल इन लॉ। यानी कि कन्फेशन प्रोमिस की बुनियाद पे नहीं हो सकती। इसकी क्लास ये है, प्रोमिस ऑफ नॉट प्रोसिक्यूटिंग। इट इज़ कंक्लूसिवली एस्टेब्लिश दैट अ प्रोमिस दैट देयर विल बी नो प्रोसिक्यूशन मेक्स द कन्फेशन इनएडमिसिबल। इसेंशियल टू अट्रैक्ट आर्टिकल 37, इसके क्या एसेंशियल हैं? ए, मस्ट बी रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन। अक्यूज पर्सन के ऊपर ज़रूरी है कि कुछ चार्ज भी लगा हुआ हो। क्लास बी कहती है, मस्ट बी मेड बाई अ पर्सन अथॉरिटी टू द अक्यूज्ड। किसी अथॉरिटी ने उसे अक्यूज भी कहा हो, अक्यूज्ड हो वो। क्लास 3 है, मस्ट गिव द अक्यूज पर्सन ग्राउंड्स विच वुड अपीयर टू हिम रीजनेबल फॉर सपोजिंग दैट द मेकिंग इट he would gain an advantage to avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceeding against him। यानी कि अपने खिलाफ वो किसी भी किस्म की मामलात को गवाही को देने से गुरेज कर सकता है। आगे क्लास 2 है, कन्फेक्शन नॉट मेड टू द पुलिस ऑफिसर। जो पुलिस ऑफिसर के सामने सेक्शन आर्टिकल 38 के तहत ये है, कन्फेशन नॉट मेड टू द पुलिस ऑफिसर। पुलिस के सामने दी हुई कन्फेशन, पुलिस मारपीट के आपसे कोई भी जुर्म मनवा लेती है, दैट इज़ नॉट वैलिड। वैलिड वही है जो 164 की कोर्ट में आपके बयान रिकॉर्ड होना है। द टर्म पुलिस ऑफिसर इज़ यूज्ड इन दिस आर्टिकल in its most comprehensive and popular sense. That the test for determine whether a person is a police officer would be whether the powers of a police officer which are conferred
on him or which are exercisable by him establish a direct or substantial relationship with the prohibition enacted under this article। ये केसला है राजा राम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1964 AIR सुप्रीम कोर्ट 828। यानी कि इसमें यह बताया गया कि पुलिस ऑफिसर के सामने दी गई कन्फेशन कोई कन्फेशन नहीं, उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। इसकी एक्सेप्शन है आर्टिकल 40 के तहत। कन्फेशन बिफोर पुलिस, ये भी एक अथॉरिटी है 2003 SD पेज नंबर 35। कन्फेशन बिफोर पुलिस would be admissible under Article 40 if something is discovered in consequence of information which was unknown to the police and the must relate the commission of offence or connect the accused with crime। यानी कि अगर उससे कोई हथियार बरामद हो गया है, कोई चीज़ उससे पकड़ी गई है, उसके खिलाफ सबूत प्रूफ सारे हैं, फिर जो उसकी कन्फेशन होगी दैट इज़ रिलायबल कन्फेशन। ये इसकी एक्सेप्शन है। आगे आर्टिकल 39 के बारे में 39 के बारे में हैं, क्लास 3 है एसेंशियल्स की क्लास 3। कन्फेशन बाय अक्यूज्ड while in custody of police not admissible under Article 39 General Rule। A confession made to any person by an accused while in police custody is not admissible in evidence। केस ला 2003 ST 180। यानी पुलिस के सामने दी गई जो है कन्फेशन उसकी कोई वैल्यू नहीं। आगे फिर इसकी एक्सेप्शन वही 40 आ गई अंडर आर्टिकल के तहत। कन्फेशन वुड बी एडमिसिबल, काबिल कबूल है पुलिस के सामने इफ़ समथिंग इज़ डिस्कवर्ड, यानी कि कोई हथियार वगैरह ITC वगैरह सबूत सामने आ गया है। तो नेक्स्ट है अपना एसेंशियल कन्फेशन नॉट टेकन ऑन ओथ लेके कन्फेशन नहीं करवाई जाती। केस ला है 2002 PCR LJ पेज नंबर 16702। अ कन्फेशन टेकन डाउन अंडर एन ओथ इज इनएडमिसिबल, यानी वो काबिल कबूल नहीं है। द नेक्स्ट एसेंशियल है कन्फेशन टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड एज होल। केस ला है 1998 PSR LJ पेज 1274। while recording confession magistrate must either accept it or reject it as a whole। मजिस्ट्रेट के सामने वो रिकॉर्ड होगी, या तो मजिस्ट्रेट उसे मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर देगा। नेक्स्ट हेडिंग है एसेंशियल है कंप्लाइंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 164 एंड 364 CRPC। ये क्रॉस रेफरेंस है। There must be a substantial compliance with the provision of section 164 and 364 of CRPC 1898। Non-compliance of provision of section 164 and 364 is not a mere irregularity but an illegally incurable authority है 2000 PCR LJ पेज नंबर 465। आगे जनाब हम आते हैं मेन हेडिंग पर। एसेंशियल ख़त्म हो गए हैं। मेन हेडिंग 8 कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट टू बिकम इरेलीवेंट अंडर आर्टिकल 42। इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलिवेंट इट डज नॉट बिकम इरेलीवेंट मेरली बिकॉज इट वाज मेडली। ध्यान से सुनना है। अंडर अ प्रोमिस ऑफ सेक्रेसी, जहाँ पर कोई प्रोमिस हुआ होगा। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिसेप्शन प्रैक्टिस ऑन द अक्यूज के हवाले से होगी। वैन एन अक्यूज वाज ड्रंक, अक्यूज ने अगर उस वक़्त होशो हवास में नहीं होगा। इन आंसर टू क्वेश्चन विच द अक्यूज रीड नॉट टू हैव आंसर, जिनका वह जवाब नहीं दे सकता होगा। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अक्यूज नॉट रिसीविंग अ वार्निंग दैट ही वाज नॉट बाउंड टू मेक इट एंड दैट इट माइट टू बी यूज्ड अगेंस्ट हिम। जो चीज़ उसके खिलाफ जाती होगी वो उसके खिलाफ नहीं देगा। फिर इस क्वेश्चन के 8 हेडिंग होगी हैं। दरमियान में आपको जहाँ मुनासिब लगे वहाँ पे स्टूडेंट स्पेशली लॉ के हेडिंग दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इस टॉपिक का, इस टॉपिक का स्कोप क्या है, इस टॉपिक क्या है, बेसिस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, नीड क्या है, पोजीशन इन पाकिस्तान क्या है। 8 + 6 14 हेडिंग्स होगी। लास्ट में आप दे दें फाइनल स्टेटमेंट। फाइनल स्टेटमेंट में आपको जैसे कि बताया गया है द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज नो टाइम टू शो दैट। आगे आपने आर्टिकल 36 to 43 कंप्लीट करना है, उनको एक्सप्लेन करना है। उसके अंदर आपने बयान करना है कि कन्फेशन रिगार्डिंग सेफ गार्ड ये होती है, इस तरह से उसके
जो सेक्शन है वो इनको डील करते हैं, एसेंशियल ऐसे डील करते हैं, इंपॉर्टेंस ये है, स्कोप ये है, ऑब्जेक्ट ये है, नीड ये है, बेसिस ये है, पोजीशन इन पाकिस्तान ये है। यानी कि आपने कंक्लूड करना कम से कम एक फुल पेज पे, एक पूरी शीट पे, एक जो आपको शीट मिलेगी, अगर स्टार्ट से ऊपर हेडिंग देनी है, कैपिटल हरूफ में हेडिंग देनी है, फाइनल स्टेटमेंट की और आखिरी लाइन तक लिखना है। लें जी, हमारा ये वाला लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगला मेन लेक्चर जो होगा हमारा वो हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। इसके बारे पहले मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के दूंगा, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जोइया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमजा जी जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।